नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कहाँ कहाँ उसे यूज किया जाना चाहिए। तो उसी को मैं आज कंटिन्यू करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा और हम लोग उसको डिटेल्स में समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमें कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए और उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, दोनों का जो हिंदी का जो मीनिंग निकलता है वो सेम निकलता है। ठीक है, तो हम लोग उसे आज कंटिन्यू करेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि वैसा एक्शन जो परफेक्ट हो गया, यानी कि फिनिश्ड हो गया, काम खत्म हो गया, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट पर है, प्रेजेंट पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यानी कि ये जो काम, ये जो एक्शन फिनिश्ड हुआ है, कंप्लीटेड हुआ है, वो नियर प्रेजेंट, प्रेजेंट में वो कंप्लीट हुआ है और उसका इम्पैक्ट, जो उसका जो प्रभाव है वो प्रेजेंट पर पड़ रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं ही हैज ही हैज जस्ट गॉन, ही हैज जस्ट गॉन। तो ये जो यहाँ पर जो वर्ड है जस्ट, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है अभी अभी। ठीक है, तो ही हैज जस्ट गॉन मतलब वह अभी अभी गया है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है जस्ट, ये बताता है हमें कि ये जो एक्शन हुआ है, जाने का जो एक्शन हुआ है वो नियर में हुआ है, यानी कि अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, अभी अभी प्रेजेंट में हुआ है वो, ही हैज जस्ट गॉन। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और ले लीजिए, सी हैज ऑलरेडी सी हैज ऑलरेडी टोल्ड मी, सी हैज ऑलरेडी टोल्ड मी, यानी कि उसने पहले ही मुझे बता दिया है। सी हैज ऑलरेडी टोल्ड मी, उसने मुझे पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है ऑलरेडी, जस्ट, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये प्रेजेंट को शो करते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव बॉट अ कार, आई हैव बॉट अ कार रिसेंटली। रिसेंटली मीन्स हाल में, हाल ही में। रिसेंटली मीन्स हाल ही में। तो यहाँ पर जो वर्ड है रिसेंटली, रिसेंटली का मीनिंग होता है हाल ही में। आई हैव बॉट अ कार रिसेंटली, यानी कि मैंने हाल ही में एक कार खरीदी है। वह उसने उसने मुझे पहले ही बता दिया है। शी हैज ऑलरेडी टोल्ड मी, ही हैज जस्ट गॉन, यानी कि वह अभी अभी गया है। यानी कि ये जो तीनों एक्शन हुए हैं ये प्रेजेंट में कंप्लीटेड हुए हैं। ठीक है, प्रेजेंट में कंप्लीट हुए हैं। इसका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो वर्तमान पर पड़ रहा है, यानी प्रेजेंट पर पड़ रहा है। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूं कि जैसे आई हैव ईटेन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। तो आई हैव ईटेन फूड का मतलब है कि माय माय स्टमक इज फुल, मेरा पेट भरा हुआ है, एंड आई डोंट वांट टू ईट अगेन।
मैं इसे दोबारा नहीं खाना चाहता हूँ, मैं दोबारा नहीं खाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू eat again. So the impact of this action sustains in present. इसका जो एक्शन का जो प्रभाव है, एक्शन कंप्लीटेड है, फिनिश्ड एक्शन है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट प्रभाव है वो वर्तमान पर पड़ रहा है, जिसके कारण मुझे मेरा पेट भरा हुआ और मुझे अभी खाने की जरूरत नहीं, मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई हैव इटन फूड, आई हैव बॉट अ कार रिसेंटली, शी हैज ऑलरेडी टोल्ड मी, शी हैज जस्ट गॉन. तो ये सारे वर्ड जो है, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, ये सभी दर्शाते हैं कि कोई भी एक्शन जो हुआ है उसका प्रभाव वर्तमान पर पड़ रहा है, और इसीलिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसका होता है हैज या फिर हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है. वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, उसका यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. और उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं. अफर्मेटिव सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर होता है. उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस, जो कि जिसमें नेगेशन होता है, नॉट जैसे शब्दों का यूज होता है, नॉट, नेवर, ठीक है. तो उसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वही हैव या हैज. देखिए, हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हैज जो है वो फिफ्थ फॉर्म है. ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है. ये सिंगुलर है हैज, और हैव जो है प्लूरल है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसी तरह से ऑब्जेक्ट. और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो फिर ये जो हैव और हैज है ये पहले आ जाते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है. तो हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंसेस बनते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो पहले आ जाते हैं. तो हैव, हैज, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. और एक होता है इंटेरोगेटिव प्लस, और एक होता है डब्ल्यू एच वर्ड. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड इन टू वेज, दो तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है. फ्रेम्ड आर ऑफ फ्रेम्ड बोथ वेज, दो तरह से बनाए जाते हैं. जैसे कि एक ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और एक हो गया आपका डब्ल्यू एच वर्ड. डब्ल्यू एच वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हुज, व्हेन, ये सभी वर्ड्स डब्ल्यू एच वर्ड को पहले रखते हैं. फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हैव, हैज, जो कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, हैव, हैज. उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. और एक होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, आप ये स्ट्रक्चर नोट डाउन कर ले फ्रेंड्स. इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं का भी यूज किया जाता है. जैसे तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, तो इसमें प्रश्न भी है और नहीं का भी यूज किया गया है. तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज, प्लस नॉट, प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क. अगर ये हेल्पिंग वर्ब से बनेगा तो, और अगर ये बनेगा डब्ल्यू एच वर्ड से, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स, उसके बाद
हैज जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव या हैज आएगा। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही सी इट, कोई नेम होगा सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हैज लगाएंगे, और अदरवाइज बाकी सबके साथ हैव का यूज करेंगे। आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट्स, राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, बॉयज, चिल्ड्रेन, तो आप हैव का यूज करेंगे। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हैव हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब से बनेगी तो हैव हैज पहले आएगी, उसका सब्जेक्ट, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। और अगर WH वर्ड से बनती है, जैसे कि वाई हो, वेयर हो, हाउ हो, व्हेन हो, हुज हो, हुम हो, तो फिर आपको सबसे पहले उसे ही रखना होगा, WH वर्ड, उसके बाद हैव हैज जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि जिसमें नेगेशन भी हो और उसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा हो, तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं। तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बनी हो तो फिर सबसे पहले हैव हैज, उसके बाद नॉट, प्लस आप इसको हैव हैज को हैजंट या हैवेंट भी लिख सकते हैं, है ना, हैवेंट या हैवेंट, हैजंट ऐसे, HAVEN हैवेंट, और हैजंट हो जाएगा HASN', ये एपोस्ट्रोफी होता है ऐसे, है ना, तो हैजंट और हैवेंट हो जाएगा। ठीक है, WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हो तो आप सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, फिर हैव हैज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर है, क्योंकि ये दोनों जो है, इनके जो सेंटेंसेस होते हैं वो लगभग लगभग एक जैसे होते हैं। जैसे वह बाजार गया है, या ऐसा कर देते हैं वह दिल्ली गया है। ठीक है, वह दिल्ली गया है। और एक लिख देते हैं वह कल दिल्ली गया है। वह दिल्ली गया है, और एक में लिख दिया मैंने वह कल दिल्ली गया है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखनी है कि जिस सेंटेंस में, अब देखिए वह दिल्ली गया है, वह कल दिल्ली गया है, दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा है। ठीक है, बोथ आर सेम। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक जो वर्ड है कल, ये पास्ट टाइम को डिनोट करता है। यानी कि ऐसा वर्ड जो पास्ट टाइम को डिनोट करे, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं होता है। वो सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो सेंटेंस होता है। क्योंकि ये कल जो है वो बीते कल की बात हो रही है, यस्टरडे की बात हो रही है। तो वह कल दिल्ली गया है, यहाँ पे भी है लगा हुआ है, यहाँ पे भी है लगा है, लेकिन ऊपर वाले में जो है टाइम नहीं लिखा हुआ है, कोई भी टाइम नहीं दिया हुआ, इसीलिए आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। वह दिल्ली गया है, तो वह के लिए हो जाएगा ही हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैज गॉन टू दिल्ली, ही हैज गॉन टू दिल्ली। यहाँ पर कोई भी ऐसा टाइम नहीं दिया गया है जो पास्ट को डिनोट करे। ठीक है, बस सिंपल सेंटेंस है, वह दिल्ली गया है, तो आप यहाँ पर इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना चाहिए आपको, ही हैज गॉन टू दिल्ली। लेकिन यहाँ
अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें लिखा हुआ वह कल दिल्ली गया है, तो देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम डिनोटिंग जो वर्ड है, जो पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है, यानी कि ये यस्टरडे की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में से बनाया जाएगा। जैसे कि ही वेंट, आपको पता ही है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो ही वेंट टू दिल्ली। और फिर यहाँ पर जो ये कल है इसके लिए हम लोग लिखेंगे लास्ट में यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, यहाँ पर है लगा हुआ है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे टाइम दिया हुआ है जो कि एक पास्ट टाइम को डिनोट करता है, तो ऐसा वर्ड जो पास्ट टाइम को डिनोट करता है फिर आपको उसे पास्ट टेंस में बनाना पड़ेगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने बनाया वह दिल्ली गया, ही हैज गॉन टू दिल्ली। और यहाँ पर बनाया मैंने हम लोगों ने ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, यस्टरडे जो है पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। आइए हम लोग और सेंटेंसेस देखते हैं। My father has just returned. My father has just returned. ठीक है, मेरे पापा अभी अभी वापस आए हैं। जस्ट का मतलब अभी अभी, तुरंत। जस्ट नाउ का भी यूज आप कर सकते हैं, जस्ट नाउ, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स है मैं लिख देता हूं आपको जो इस टेंस में यूज किए जाते हैं। जस्ट नाउ, रिसेंटली, जस्ट नाउ, रिसेंटली, रिसेंटली, जस्ट नाउ, जस्ट, ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, पहले से ही, है ना। जस्ट नाउ का मतलब अभी, तुरंत, अभी अभी, रिसेंटली, हाल ही में, जस्ट अभी, ऑलरेडी पहले से ही, येट, येट मीन्स अभी तक। ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। येट ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे वह अभी तक नहीं आया है, तो वह अभी तक नहीं आया का होगा ही हैज नॉट, और आना की इंग्लिश होती है कम, तो कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। ही हैज नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पर जो येट है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। येट तीन प्रकार के होते हैं, येट, यही येट एडवर्ब का भी काम करता है, यही येट प्रीपोजिशन का भी काम करता है, और यही येट येट जो है कंजंक्शन का भी काम करता है। तो लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पर ये येट जो है वो जो ये वर्ब है कम उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, उसको ये मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये एडवर्ब है, ठीक है। तो ही हैज नॉट कम येट, आप इसे शॉर्ट में हैजंट भी लिख सकते हैं, HASN''T, ही हैजंट कम येट, वह अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस में जो येट है ये यूज किया जाता है। लेकिन आपको इसे ध्यान देना होगा, जस्ट नाउ, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, येट, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। और जैसे लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, यस्टरडे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, ये सारे वर्ड्स जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। इस टेंस में इसका यूज नहीं होता है, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स जो है पास्ट टाइम को डिनोट करते हैं, पास्ट टाइम को बतलाते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस डे, पिछले दिन, और ये यस्टरडे,
जो बीता हुआ कल है, लास्ट वीक, पिछला पिछला हफ्ता, लास्ट नाइट यानी पिछली रात। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं ये डिनोट करते हैं पास्ट टाइम को, भूतकाल को। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इनका यूज नहीं किया जाता, इनका यूज किया जाता है सिंपल पास्ट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। और मैंने जैसे पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू और वर्ब टू बी की फॉर्म बतलाई थी। ठीक है। तो उसे भी आप लोगों ने पढ़ना है, वर्ब टू डू, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव। ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस है, अब मान लीजिए एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई डैश अ मूवी रिसेंटली। मैंने हाल ही में एक मूवी देखी है। ठीक है। आई डैश अ मूवी रिसेंटली। तो अब आप ये बताएं कि यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और मैं वर्ब आपको बता देता हूं। वर्ब है सी, सी मीन्स देखना। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि रिसेंटली लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रिसेंटली लिखा हुआ, तो रिसेंटली का मतलब था हाल ही में। तो इसका मतलब ये है कि जो मूवी मैंने देखी है, विच मूवी आई हैव सीन, आई हैव सीन रिसेंटली। तो यहाँ पर मुझे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन का यूज करना होगा। आई हैव सीन अ मूवी रिसेंटली। अगर आप यहाँ पे आई सॉ कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सॉ रिसेंटली दोनों मैच नहीं कर रहा। सॉ जो है पास्ट टाइम को डिनोट करता है, और रिसेंटली जो है वो प्रेजेंट को डिनोट करता है। वो ये बताता है कि कोई काम अभी अभी हुआ है, हाल ही में हुआ है। ठीक है। जैसे ही हैज ऑलरेडी, he has already seen this movie, he has already seen this movie। यानी कि वह जो है या फिर उन्होंने इस मूवी को या इस फिल्म को पहले ही देख लिया है। तो पहले ही का मतलब होता है ऑलरेडी। तो ही हैज ऑलरेडी सीन दिस मूवी मीन्स उन्होंने इस मूवी को पहले ही देख लिया है। सो ही डोंट वांट टू सी अगेन। ओके फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो you have to identify to sentence। आपको सेंटेंस को पहचानना होगा, जहां पर ये सारे वर्ड आएंगे, जस्ट नाउ, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, येट, और इसके अलावा भी और दो चार वर्ड्स होते हैं। तो उन पर फिर आपको जो है उसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट में लगाना पड़ेगा। ठीक है। और एक आप क्या कर सकते हैं कि आप एक्सपीरियंस शो करते हैं। ठीक है। इस टेंस के द्वारा आप अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप दिल्ली गए हैं, तो क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? हैव यू हैव यू एवर सीन, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली? क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। हैव यू, देखिए यह हेल्पिंग वर्ब से बना है। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है यू का, तो हैव पहले लग गया। हैव यू एवर, एवर मीन्स कभी। तो हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, या इसका मतलब है आप कभी दिल्ली गए हैं। तो इसका आंसर ऐसा हो सकता है, यस आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव गॉन टू दिल्ली ट्वाइस, वंस, एक बार या दो बार। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, थ्राइस मीन्स तीन बार, वंस मीन्स एक बार, है ना। किसी काम को आपने जब एक बार किया तो उसके लिए वंस, ट्वाइस का मतलब दो बार, थ्राइस का मतलब तीन बार होता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये बताते हैं कि कोई काम जो है, कोई एक्शन कितनी बार हुआ है या कितनी बार होता है। ठीक है। ये भी फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड हैं।
ठीक है। तो आई हैव गॉन टू दिल्ली ट्वाइस, मतलब मैं 2 बार जा चुका हूँ। ठीक है। या फिर मैं नहीं गया हूँ, तो नहीं गया हूँ तो उसके लिए आपको नेवर का यूज करना होगा। आई हैव नेवर गॉन टू दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली कभी नहीं गया हूँ। तो आई हैव के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब है आई का, और ये नेवर जो है ये जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है। मैं, इसका मीनिंग होता है कभी नहीं। तो नेवर, और या वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं दिल्ली कभी नहीं गया हूँ। आई हैव नेवर गॉन, आई हैव नेवर गॉन टू दिल्ली, नेवर एवर। ठीक है। तो इस तरह से आपको बनानी है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको बता दिया। अब अगर मान लिया जाए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो आप ऐसे करेंगे, क्या क्या उसने खाना नहीं खाया है, क्या उसने खाना नहीं खाया है, क्वेश्चन मार्क। तो इसका देखिए, क्योंकि जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ गया, तो ये बेसिकली बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बनता है। तो इसके लिए हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब किसके द्वारा लेंगे? सब्जेक्ट को पहले देखना होगा, सब्जेक्ट उसने है, तो यहाँ पे ही भी हो सकता है या सी भी हो सकता है, तो हम लोग ही को ले लेते हैं। तो ही के अकॉर्डिंग हम लोग को लेना होगा हैज। तो हैज ही। अब यहाँ पर नहीं का भी यूज किया गया, तो नॉट पहले लगा देंगे, हैज नॉट ही, या फिर हैजंट ही, हैजंट ही। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाने की जो थर्ड फॉर्म होती है, ईटन होती है, ईटन। ही हैज नॉट ईटन, या फिर हैज नॉट ही ईटन, या फिर हैजंट ही ईटन फूड, हैजंट ही ईटन फूड। क्या उसने खाना नहीं खाया है। तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, और उसमें नॉट भी लग गया। तो आप हैज नॉट को हैजंट भी कर सकते हैं, हैव नॉट को हैवंट भी कर सकते हैं। क्या उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो हो जाएगा हैजंट ही, हैजंट ही नॉट, नॉट तो पहले लगेगा ना, हैजंट ही, इसमें नॉट पहले लगाओ, हैजंट ही ईटेन फूड, और फिर अभी तक के लिए आपको येट लगाना पड़ेगा, जो कि लास्ट में लगेगा। ठीक है। हैजंट ही ईटन फूड येट, येट का मतलब अभी तक। ठीक है। जो कि एक प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है। आइए कुछ और हम लोग सेंटेंस लेते हैं। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा। जैसे अगर मैं लिख दूं कि आई हैव पास्ड माई मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिक की परीक्षा, है ना। आई हैव पास्ड माई मैट्रिकुलेशन इन 2005। ठीक है। अभी जो टाइम चल रहा है 2026 चल रहा है, और ये 2005 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो पास्ट टाइम दिया हुआ है, ये पास्ट को डिनोट करता है। ठीक है। तो उस हिसाब से ये सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसे बनाया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पर देखिए हैव का यूज किया गया, हैव जो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और इसका थर्ड फॉर्म हो गया, पास्ट का थर्ड फॉर्म हो गया पास्ट। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। तो इसे बनाना होगा आई पास्ड, हैव नहीं लगेगा, आई पास्ड माई मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन, ठीक है, MATRICULATION, आई पास्ड माई मैट्रिकुलेशन इन 2005, 2005. Okay, so I want to say the time that is given, that has given, जो समय जो दिया गया है, ये पास्ट को डिनोट करता है। ठीक है। तो इस वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बन सकता है, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग।
और ये सेंटेंस हो जाएगा राइट। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।